इजीली कंट्रोल हो जाएगा। सर इसमें मैं एक चीज ऐड करूंगा सर, सुशांत सर, इसमें मैं खाली एक चीज ऐड करूंगा और इजी करने के लिए सबके लिए, कि हमारे घर में जो पंखे का रेगुलेटर है, पहले वाला कट कट करने वाला नहीं, अभी का जो इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर आता है, किस तरह हम लोग रेगुलेटर में स्मूथली घुमाते हैं और किसी तरह पंखा स्लो और फास्ट होता है। हेलो, यस सर, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए ना। एकदम सिंपल, मैं सिंपल एग्जांपल ले लूं कि हमारे घर में जो रेगुलेटर होता है, ये रेगुलेटर इसमें नहीं है, लेकिन उसके जैसा कॉन्सेप्ट रेगुलेटर हमारे घर में एकदम इजी कॉन्सेप्ट है कि रेगुलेटर हम लोग स्मूथली, इलेक्ट्रॉनिक जो रेगुलेटर आते हैं, जैसे हम उसको घुमाते हैं तो जैसा पंखा स्लो और फास्ट होता है, वैसे ही ये मोटर स्लो और फास्ट होती है। इसलिए मैं आपको एक चीज बताऊं, मैकेनिकल कंपोनेंट, इंजन को कंट्रोल करना, मतलब इंजन की स्पीड कंट्रोल करना बहुत ही दिमाग फोड़ी है, सिर का दर्द है, क्योंकि उसमें गियर बॉक्स चाहिए, स्पीड गवर्नर्स चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए। बड़े इंजन में तो और ज्यादा हेडेक, लेकिन मोटर को कंट्रोल करना बहुत आसान है। आप देखिए ना, मोटर से कितनी चीजें चलती है, मोटर आसानी से रुकती भी है और मोटर आसानी से चलती भी है। आपको मैं कुछ एक रिसेंटली में एक मैन्युफैक्चरर से हमारी बात चल रही थी, उनका बोलना ऐसा था उस मैन्युफैक्चरर का, कि उन लोग जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पे काम कर रहे हैं उसमें 3 पैडल नहीं रहेंगे। गाड़ियों में नॉर्मली 3 पैडल होते हैं, जो लोग गाड़ी चलाते हैं उनको पता रहेगा, स्टीयरिंग और गियर के साथ में नीचे 3 पैडल उनको कंट्रोल करने रहते हैं। 3 पैडल कौन से? एक पैडल होता है एक्सेलरेटर पैडल, दूसरा पैडल होता है ब्रेक पैडल, और तीसरा होता है क्लच को एंगेज डिसएंगेज करने वाला पैडल। 3 पैडल को हम लोग को कंट्रोल करना होता है एक पैर से। तो नॉर्मली सिटी में जब गाड़ी चलाते हैं तो तीनों टीम को हम लोग मैनेज करते हैं, दोनों पैर और दोनों हाथ लगा देते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में अभी रिसेंटली एक कंपनी ने ये किया है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में क्लच की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें गियर बॉक्स है ही नहीं, उसमें तो डायरेक्टली मोटर स्पीड कम ज्यादा करता है। ओके, जैसा आपने सवाल किया इमरान साहब, उसमें डायरेक्ट स्पीड कम ज्यादा होती है वाया रेगुलेटर। अच्छा, मतलब इतना सिंपल है, इतना, यस सर, जैसा पंखा करते हैं सर। टेक्नोलॉजी पंखे की जैसी नहीं है, बट टेक्नोलॉजी डिफरेंट है, जहाँ पे एनर्जी भी सेव होती है। ओके, जैसा सर ने कहा पीआईडी कंट्रोलर्स वगैरह लगे हुए हैं उसमें, इट्स अ ह्यूज कंट्रोलर, इसके लिए इसको बोलते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। इट्स अ ह्यूज कंट्रोलर, बहुत सारी चीज कंट्रोल होती है, बैटरी गर्म ना हो, फिर मोटर स्पीड कम ज्यादा करे, तो पूरा कंट्रोलर का पूरा सेट है ये। तो सर इसमें जो मोटर है और जनरेटर है वो अलग अलग होते हैं या एक ही, मतलब कैसे, मतलब इसके लिए डिफरेंट मोटर्स और जनरेटर लगते हैं? नहीं सर, इसमें है ना, यस सुशांत सर, मैं कंटिन्यू करता हूँ, उसके बाद में आप ही कीजिए सर इसको प्लीज सर। इसमें मैं एक और चीज ऐड कर दूं, ये जो हमारी बड़ी बात चली थी 3 पैडल, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में अभी की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसमें 2 पैडल होते हैं, एक होता है स्पीड एक्सेलरेटर और दूसरा होता है ब्रेक। लेकिन एक मैन्युफैक्चरर ने अभी ऐसा कहा कि हम लोग ब्रेक का भी पैडल निकाल रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटर इतनी पावरफुल होती है कि अगर आप एक्सेलरेटर छोड़ दो तो ऑटोमेटिक मोटर रुक जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी डिस्कनेक्ट हो गया कंप्लीटली, और वो रीजनरेटिव ब्रेकिंग में भी काम आएगा, बिकॉज जैसे आप पैडल को छोड़ेंगे तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग होगा, जिससे इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होगी रादर देन वेस्ट हो। जैसे हम अभी ब्रेक लगाते हैं तो पूरा एनर्जी वेस्ट हो जाती है, इतनी गाड़ी को स्पीड तक ले जाने के लिए पेट्रोल जलाए, फिर बाद में उसको ब्रेक लगा के वेस्ट कर रहे हैं। बट इसमें ऐसा नहीं है, सिंगल पैडल पे जैसे ही आप पैडल छोड़ देंगे, एक ही पैडल, वो पैडल को रेस देंगे तो गाड़ी चलेगी, बिल्कुल छोड़ देंगे तो गाड़ी स्टॉप हो जाएगी, हॉल्ट हो जाएगी, और उसकी जितनी भी एनर्जी है वो सबके सब रीजनरेट होगी। या सुशांत सर प्लीज सर। बहुत बढ़िया। ओके सर, एक्चुअली एक और चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ अलग अलग नहीं है कि आपका मोटर अलग रहेगा और जनरेटर अलग रहेगा। सेम मोटर कैन वर्क्स एज ए जनरेटर, बस एक छोटा सा चेंज है कि अगर आपको मोटर के लिए काम करना है तो आपका रोटर का जो स्पीड है, जो अंदर का पार्ट घूमता है, जैसे ये वाला जो आपका पार्ट है यहाँ पे दिख रहा है, वो अगर जो घूम रहा है आपका जोर से, उसका जो स्पीड है वो कम रहेगा। आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक, मतलब ये इसके ऊपर जो मैग्नेट रहता है उसके फील्ड क्रिएट होता है, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड का स्पीड ज्यादा है और रोटर स्पीड कम है तो वो मोटर के जगह पे काम करेगा, और अगर उल्टा है तो वो जनरेटर के यहाँ से काम करेगा या जनरेटर की तरह काम करेगा। ओके, मींस दोनों अलग डिफरेंट नहीं रहेंगे, एक ही है, दोनों का काम करेगा। यस, बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। ओके, कैन वी गो अहेड? यस सर प्लीज। उसके बाद में पावर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर है, दिस इज अगेन अ ह्यूज पार्ट। जैसे सर ने अभी बताया है कि ये आपके इलेक्ट्रिसिटी फ्लो को मैनेज कर लेता है, जो बहुत आसानी से कंट्रोल करने के लिए हम लोग को पावर कंट्रोलर की जरूरत होती है, जिसमें आप स्पीड का कंट्रोल कर सकते हो एज वेल एज आप टॉर्क का भी कंट्रोल करते हो। डेफिनेटली आप कितना टॉर्क इसको मिलना चाहिए या कितना टॉर्क जरूरत है व्हील को मूव करने के लिए, दैट इज वन ऑफ द पैरामीटर जो हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर में देखते हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग जो थोड़ा सा कॉमन पॉइंट्स है, विच इज अ थर्मल कूलिंग सिस्टम, जिसको हम लोग बोलते हैं। ये आपका टेम्परेचर रेंज को मेंटेन करने के लिए है। देखिए यहाँ पे आप देखोगे
अगर स्क्रीन पे, तो यहाँ पे आपका वो सिस्टम है जो आपका बैटरीज को कूलिंग करने के लिए, या पावर इलेक्ट्रॉनिक का पैरामीटर है जिसको कूलिंग करने के लिए, या अदर कंपोनेंट्स है उसको कूलिंग करने के लिए वहाँ पे है। सेकेंड थिंग है आपका ऑक्सिलरी बैटरी, जो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो नजर आएगा। ऑक्सिलरी बैटरीज में वो आपका जो एक्सेसरीज के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी लगता है, वो एक्सेसरीज के इलेक्ट्रिसिटी के लिए आपको वो बैटरी वहाँ पे चाहिए। एंड द लास्ट थिंग इज डीसी टू डीसी कन्वर्टर। ओके, जो स्क्रीन पे दिख रहा है आपका वो डीसी टू डीसी कन्वर्टर, दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि हाई वोल्टेज जो है वो बैटरी से आ रहा है, और इट इज नॉट नेसेसरी कि हर एक टाइम पे हम लोग को उतना ही वोल्टेज लगेगा। तो उसको कम करने के लिए एज वेल एज जो ऑक्सिलरी बैटरी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है उसको चार्ज करने के लिए हम लोग को डीसी टू डीसी कन्वर्टर का यहाँ पे जरूरत है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ए चार्ज पोर्ट। डेफिनेटली ये तो हम लोग को ओरिजिनली पता है कि चार्जिंग का पोर्ट हम लोग को चाहिए, क्योंकि एडिशनली हम लोग को बैटरी को चार्ज करना है। सेकेंड थिंग इज ऑनबोर्ड चार्जर। ऑनबोर्ड चार्जर अगर आप स्क्रीन पे देखोगे तो वहां पे आपको मिलेगा कि ऑनबोर्ड चार्जर जो है वो आपको इसके लिए चाहिए, जैसे सर ने हमको बताया कि बैटरी जो है वो डीसी पे चार्ज होती है और अपना जो सप्लाई है दैट इज दी एसी। तो हम लोग जब बोलते हैं कि आप कर सकते हो, इट मीन्स दैट सम पैरामीटर या कोई तो ऐसा चीज चाहिए जो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सके, और उसी के लिए यहाँ पे ऑनबोर्ड चार्जर वहां पे क्रिएट किया हुआ है या वहां पे रखा है। एंड लास्ट थिंग इज ट्रांसमिशन, जहाँ पे आपका जो ट्रांसमिशन है वो वाया डिफरेंशियल आपका ट्रांसमिट होता है इलेक्ट्रिक मोटर के बाद में। थोड़ा सा वहां पे 1 स्पीड का गियर बॉक्स रहेगा अगर आप टेस्ला का गाड़ी ले रहे हो तो, एंड देन डिफरेंशियल उसके बाद में आपका ड्राइव वहां पे ट्रांसमिट होता है। समटाइम्स दैट इज ऑल्सो नॉट नीडेड, आप डायरेक्टली इलेक्ट्रिक ड्राइव से या इलेक्ट्रिक मोटर से भी ड्राइव दे सकते हो। तो दिस इज द एंटायर ईवी कंपोनेंट है, जो एक्चुअल में इम्पोर्टेंट जो कंपोनेंट है ईवी के, उसके बारे में हम लोग ने डिस्कस किया है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज अ हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल। अब यहाँ पे कुछ चेंज किया है, दैट इज ओनली द फ्यूल सेल स्टैक और फ्यूल टैंक जो हाइड्रोजन आपको लगेगा। तो बैटरी और ये सब चीज है, बट अलोंग विद दैट फ्यूल सेल स्टैक इज देयर जो आपको एनर्जी क्रिएट करके देगा। The next thing is key advantage is e-vehicle. Yes sir. Hello. Yes sir. सर हाँ सर। वापस से उस स्लाइड पे लेके जाइए ना। अच्छा, आप सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग अपने मोबाइल पे एनोटेशन को बंद कीजिए। जो लाइन आ गई है इससे काफी अच्छा नहीं दिख रहा प्रेजेंटेशन। प्लीज किसी से गलती से दब गया है वो बटन, तो अगर कोई इसको रिमूव कर सकते तो कर दीजिए, जिससे हो गया है वो। अच्छा, आप सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल इटसेल्फ में ही बहुत बड़ा टॉपिक है ये खाली इलस्ट्रेशन के लिए रखा है। इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल अभी जो आ रही है उसमें एक कुछ लोगों को बोलना ऐसा है कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल भी फ्यूचरिस्टिक व्हीकल हो सकता है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल। तो हम लोग चाहेंगे सर, सुशांत सर आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि कभी अगर पॉसिबल हो तो एक प्रोग्राम हाइड्रोजन फ्यूल सेल के ऊपर कंप्लीट लिया जाए सर, बिकॉज उसको कंप्लीट प्रोग्राम लगेगा सर। और आप सभी ये सर ओवरव्यू के लिए रखा है। या सर कुछ 11 लोगों ने कुछ हैंड रेस किया हुआ है सर, 11 लोगों ने हैंड रेस है सर, तो उनके पहले क्वेश्चन ले लेते हैं। इमरान साहब। यस श्योर, प्लीज सर। सबसे पहले हम ऊपर देख रहे हैं वैभव फ्रॉम कल्याण। ये ओल्ड स्टूडेंट है हमारे शायद। हाँ, कल्याण के। ठीक है वैभव। हेलो सर। हाँ वैभव, आपका क्वेश्चन पूछिए, सवाल पूछिए, क्या है? क्या सर हम गाड़ी में ऐसा अल्टरनेटर लगाकर गाड़ी को चार्ज ही करना पड़े, ऑटोमेटिक चार्ज हो, ऐसा कुछ सिस्टम लगा सकते हैं क्या? ओके, शुक्रिया वैभव, थैंक यू, धन्यवाद। यस सर। हेलो। हाँ यस सर। हाँ सर। तो जैसा आपने क्वेश्चन किया कि अल्टरनेटर लगा के गाड़ी को चार्ज किया जाए, मैं आपको बताऊं कि वैभव ये जो चीज़ है रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम करके डेवलप हुआ है, जो गाड़ी को ब्रेकिंग के टाइम में चार्ज करता है। देखिए, आप गाड़ी को चार्ज कब करेंगे? हम बहुत सारे लोगों का मानना ये है सर
कि गाड़ी जब चलेगी, जब इलेक्ट्रिसिटी से जब गाड़ी को हम चलाएंगे उसी वक्त गाड़ी को प्रोड्यूस करें जैसे अभी होता है। तो अभी जो होता है मैं आपको बता दूं, वैभव मैं आपको कुछ चीज क्लैरिटी दे दूं। ये बहुत सारे लोगों का सवाल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। मैं वापस से एक बार रिपीट करता हूँ ये सवाल को। वैभव का सवाल ये है कि क्या हम गाड़ी को रिचार्ज कर सकते हैं ऑल्टरनेटर लगा के? क्यों ये क्वेश्चन आते हैं ये दिमाग में? बिकॉज मैकेनिक रात दिन जो गाड़ी पे काम करते हैं वो पेट्रोल व्हीकल होती है, डीजल व्हीकल होती है। पेट्रोल डीजल व्हीकल में क्या होता है कि इंजन से हम लोग ऑल्टरनेटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके बैटरी को चार्ज करते हैं। तो बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि जो गाड़ी जब चलती है तो उससे ही हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर ले और उसी इलेक्ट्रिसिटी वापस गाड़ी चले उसी से। तो ये चीज नेचर में पॉसिबल नहीं है कि वही प्रोड्यूस और वही चलता रहे। मैं उसका लॉजिक समझाता हूँ आपको, देखिए बराबर से समझने की कोशिश करना है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये काफी लोगों के दिमाग में सवाल उठते हैं। बहुत अच्छा वैभव आपने क्वेश्चन किया, वेरी नाइस। सवाल वापस मैं एक और बार दोहरा रहा हूँ, तीसरी बार, इसके लिए कि ये क्वेश्चन काफी लोगों के दिमाग में आते हैं ये सवाल कि बिकॉज हम जो गाड़ी देखते हैं वो पेट्रोल डीजल गाड़ी देखते हैं। पेट्रोल डीजल गाड़ी में जब गाड़ी चलती है या इंजन ऑन होता है तो ऑल्टरनेटर से बैटरी चार्ज होती है। हम अलग से बैटरी चार्ज नहीं करते, ऑल्टरनेटर से बैटरी चार्ज होती है। उसी बैटरी चार्ज से हम लाइट ऑन, म्यूजिक सिस्टम, एंटरटेनमेंट सिस्टम, गाड़ी की दुनिया भर की चीजें चलाते हैं। तो हम कुछ लोगों का मानना ये है कि सर अगर हम लोग ऑल्टरनेटर लगा दें तो क्या उसी से ही, जिससे जब गाड़ी चलेगी इलेक्ट्रिक की तो उसी से ऑल्टरनेटर वापस इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा, वापस बैटरी को चार्ज कर देगा और उसी बैटरी से वापस गाड़ी चलेगी और उसी गाड़ी से वापस ऑल्टरनेटर साइकिल में चलता रहेगा। तो वैभव यही क्वेश्चन है ना आपका वैभव, बराबर? हाँ बराबर। यस, तो आप यस ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आप सबको एक चीज दिखाता हूँ। यस सर, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। वैभव सिंपल लॉजिक है, लॉजिक समझना। पेट्रोल और डीजल गाड़ी, ये जो गाड़ी होती है इसकी एफिशिएंसी खाली 18% है। ये मतलब को समझना प्लीज। आप लोग सब लोग इंजीनियर हैं, जो आप कर सकते हो दूसरे लोग नहीं कर सकते। तो कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। पेट्रोल और डीजल की जो गाड़ी है वो 18% एफिशिएंट है। एफिशिएंट का मतलब क्या है कि अगर आप 1 लीटर पेट्रोल डालते हैं, 1 लीटर पेट्रोल अगर फ्यूल टैंक में डालते हैं तो इंजन में खाली 180 मिलीग्राम, इंजन में खाली 180 मिलीलीटर 200 ml ही खाली जलता है। मतलब जलता तो 100% है, लेकिन 200 ml ही पावर आउटपुट मिलता है हमको। मतलब उससे व्हील चलते हैं, पहिए चलते हैं, पहिए घूमते हैं। बाकी की 80% इधर उधर दूसरी चीजों को चलाने में काम लगती है। जैसे इंजन में खुद में इतने बड़े बड़े क्रैंकशाफ्ट लगे हुए हैं, फ्लाईव्हील लगा हुआ है, क्या क्या दुनिया भर की चीजें लगी है, गियर बॉक्स, कोई भी चीज फुकट में नहीं चलेगी। सब कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिसिटी का, सब कुछ ना कुछ एनर्जी खाएगा। तो सब एनर्जी को निकाल दो तो व्हील पे एनर्जी टू व्हील ऐसा बोला जाता है, एनर्जी टू व्हील, फ्यूल टैंक टू व्हील 18% है खाली। मतलब खाली 200 ml ही पेट्रोल व्हील तक पहुंचता है। मतलब व्हील घूमेगा तो गाड़ी चलती है। 80% यूटिलाइज हो जाता है इधर उधर की चीजों में। इस 80% में ऑल्टरनेटर भी शामिल है, क्योंकि अल्टीमेटली एक पुल्ली ऑल्टरनेटर को भी घुमा रही है। तो देखो एनर्जी फ्री नहीं है, एनर्जी का कानून है। एनर्जी जितनी है दुनिया में उतनी ही रहेगी, ना कोई बना सकता है ना कोई तोड़ सकता है। तो एनर्जी बनती नहीं है, अब बना नहीं सकते उसको। अब गाड़ी में जो एनर्जी है उसका 5% ऑल्टरनेटर को क्या है, उससे बैटरी चार्ज हो गई। लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि बैटरी बिल्कुल फुकट में चार्ज हो रही है, इम्पॉसिबल है ये बोलना। जबकि इलेक्ट्रिक व्हीकल का एफिशिएंसी 95% है। मतलब क्या है, अब आप समझ सकते हैं बात को मेरी। 95% पूरे की पूरा एनर्जी व्हील को मिल जाती है। इसके लिए ऐसा बोला जाता है कि 80 रुपए का पेट्रोल उतना ही एफिशिएंसी, उतना ही चलेगा जितना 10 रुपए की इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रिक व्हीकल चलेगी। सो हम इलेक्ट्रिसिटी बना नहीं सकते उसमें, क्योंकि अल्टीमेटली वो एफिशिएंसी कहीं ना कहीं जा रही है। अब पिक्चर क्लियर हुआ वैभव आपको? हाँ सर। जितने लोगों को हुआ प्लीज थम्स अप करें या फिर चैट बॉक्स में लिखें कि उनको इसका आंसर मिला कि नहीं मिला, उनको समझ में आया कि नहीं है। वैभव आपको क्लियर हो गया कंप्लीटली? अगर वैभव है, वंडरफुल वैभव, थैंक यू सो मच। जो सवाल पूछा आपका जवाब उसका आपको मिल गया होगा। इवन संतोष सर और आदित्य हीराव सर, अनिल सर, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि सर कुछ सवाल के जवाब आप लोग भी दीजिए ताकि हमारे ऑडियंस को पता चले कि और कौन हमारे साथ में है। सर सब लोग चैट में जवाब तो दे रहे हैं। यस सर, एक सवाल है रिजवान, मोहम्मद रिजवान फ्रॉम वेस्ट बंगाल। ओके, तो सर हम उनको लेते हैं प्लीज। यस रिजवान, रिजवान आवाज आ रही है? हाँ प्लीज रिजवान अपना सवाल पूछिए। हेलो रिजवान, हाँ बोलिए।
आप सवाल बोल दीजिए, फिर हम सवाल ले लेंगे। आप बोल दीजिए एक साथ में।